एक ऐसा योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। एक ऐसा राजा जो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट के सामने अडिग खड़ा रहा। और एक ऐसा पुत्र जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन इतिहास उन्हें एक और बड़ी वजह से याद करता है, उनके अतुलनीय साहस के लिए। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, उस शेरदिल मराठा शासक की जिसने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम इस महान योद्धा की अविश्वसनीय यात्रा को उजागर करेंगे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, पुणे में हुआ था। बचपन से ही वे युद्ध और राजनीति के माहौल में पले बढ़े। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनकी माता सईबाई का निधन तब हो गया जब संभाजी सिर्फ 2 साल के थे। शिवाजी महाराज चाहते थे कि संभाजी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और युद्ध कौशल मिले, इसलिए मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्हें राजपूत राजा जयसिंह, आमेर के राजा, के पास भेजा गया। वहां उन्होंने रणनीति, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा ली। लेकिन इस दौरान वे मुगलों की राजनीति को भी नजदीक से देखने लगे, जिसने उनके भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। संभाजी महाराज मराठा सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनका पुत्र राजाराम राजा बने। इससे दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। साल 1678 में परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि संभाजी मराठा साम्राज्य छोड़कर औरंगजेब के दरबार में चले गए। लेकिन यह देशद्रोह नहीं था। कुछ ही समय बाद उन्होंने मुगलों की सच्चाई समझ ली और वहां से भागकर मराठा साम्राज्य लौट आए। फिर 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। इसका फायदा उठाकर सोयराबाई ने राजाराम को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी समर्थकों की मदद से सिंहासन पर बैठे और 1681 में मराठा सम्राट बने। अब असली लड़ाई शुरू हुई। संभाजी महाराज के राजा बनते ही चारों ओर दुश्मनों ने घेराबंदी कर दी। मुगल, सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज सब मराठों को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन संभाजी महाराज कोई साधारण शासक नहीं थे। वे सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि आक्रमण की नीति अपनाते थे। उन्होंने औरंगजेब की कमजोरियों पर वार किया और 1682 में बुरहानपुर पर हमला कर मुगल खजाना लूट लिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां: उन्होंने मराठा किलों की रक्षा की, गोवा में पुर्तगालियों को पराजित किया, सिद्दियों और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। औरंगजेब बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन संभाजी महाराज को हराने में असफल रहा। आखिरकार औरंगजेब ने तय किया कि अब युद्ध नहीं, छल से ही संभाजी को हराया जा सकता है। 1689 में संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, जहां वे अगली युद्ध रणनीति बना रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके ही सगे संबंधी गणोजी शिर्के ने विश्वासघात कर दिया। गणोजी ने मुगलों को उनकी मौजूदगी की सूचना दी। मुगल सैनिकों ने अचानक हमला किया और संभाजी महाराज को उनके साथी कवि कलश सहित पकड़ लिया। अब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इसके बाद इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय शुरू हुआ। औरंगजेब को लगा कि अब संभाजी मराठाओं के खिलाफ हो जाएंगे। उसने उन्हें 2 विकल्प दिए: इस्लाम कबूल करे और मुगल दरबार में ऊंचा पद ले, या मौत को गले लगाए। संभाजी महाराज ने बिना एक सेकंड गंवाए मौत को चुना। औरंगजेब को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी यातनाओं के बावजूद हार नहीं मानेगा। उसने संभाजी को क्रूरतम यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी त्वचा को धीरे धीरे उधेड़ा गया, जीवित रहते हुए उनके अंग काटे गए, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे हर हर महादेव न बोल सके। लेकिन संभाजी महाराज की हिम्मत नहीं टूटी। वे मुस्कुराते हुए हर यातना सहते रहे और हर हर महादेव का जय घोष करते रहे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करवा दी। उनका शरीर टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया गया। लेकिन क्या औरंगजेब जीत गया? नहीं। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं के भीतर बदले की ज्वाला भड़का दी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं ने और भी जोश से युद्ध लड़ा। कुछ ही वर्षों में उन्होंने मुगलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत के इतिहास में अमर योद्धा बन गए। उनका बलिदान यह सिखाता है
कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते, चाहे यातनाएं कितनी भी भयंकर क्यों न हो। आज भी संभाजी महाराज को छावा, शेर का बच्चा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह शौर्य और साहस दिखाया। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और निडरता में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नोटेबल सागा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीर गाथाएं ला सकें। जय भवानी, जय शिवाजी।